नमस्कार दोस्तों, इस समय दुनिया की नज़र एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव पर है। और अगर आप पिछले कुछ दिनों की खबरें देख रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि आखिर मामला किस तरफ जा रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक लंबे समय तक बंद रहने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत और हमारी जेब पर कितना पड़ेगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चिंता वाली बात सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है, बल्कि वह समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। दोस्तों, सबसे पहले आज यानी 18 अगस्त 2026 की ताजा स्थिति समझ लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो लगभग 60 दिन का एक समझौता और बातचीत का रास्ता बनाया गया था, उसकी समय सीमा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा और स्थायी पीस डील नहीं बन पाया है। यानी जिस उम्मीद से लोग सोच रहे थे कि दोनों देशों के बीच धीरे धीरे तनाव कम होगा, फिलहाल वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी ज्यादा ऑफेंसिव हो सकती है, जबकि अमेरिका की तरफ से सीज़फायर को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं दिखाई गई है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर दोनों देशों के बीच इतना बड़ा विवाद है किस चीज को लेकर? दोस्तों, मामला सिर्फ एक चीज का नहीं है। इसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अमेरिका के सैंक्शंस हैं, मिलिट्री प्रेशर है और सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। यह एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को बाकी समुद्र से जोड़ता है और दुनिया के लिए तेल की सप्लाई का बहुत बड़ा रास्ता है। यानी अगर इस रास्ते से ऑयल टैंकर्स की आवाजाही रुकती है तो सिर्फ ईरान और अमेरिका परेशान नहीं होंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। और अभी यही चिंता बढ़ती जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब $90 से ऊपर पहुंच गया और लगभग $91 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। अब जरा सोचिए, अगर किसी वजह से तेल की सप्लाई और ज्यादा कम हो गई तो क्या होगा? सबसे पहले दुनिया के बाजार में तेल महंगा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, फिर माल ढुलाई का खर्च बढ़ सकता है और धीरे धीरे इसका असर दूसरी चीजों की कीमतों पर भी आ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट में चल रही यह लड़ाई हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारत के आम आदमी की जेब तक असर डाल सकती है। अब कहानी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तब तक पूरी तरह नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका पुराने इंटरिम एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा नहीं करता। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान पर दबाव बना रहे और वह अपनी कई स्ट्रैटेजिक और न्यूक्लियर रिलेटेड डिमांड्स पर पीछे हटे। यानी एक तरफ ईरान कह रहा है पहले प्रेशर कम करो और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है पहले ईरान को अपनी शर्तों पर लाओ। यही वजह है कि बातचीत आगे बढ़ना मुश्किल हो रही है। और दोस्तों, अब जरा इस खबर को ध्यान से समझिए, क्योंकि पिछले दिनों हॉर्मज़ के आसपास जहाजों को लेकर भी घटनाएं सामने आई हैं। 18 अगस्त को एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरते समय प्रोजेक्टाइल लगा, जिससे उसके इंजन रूम को नुकसान हुआ और क्रू में कैजुअल्टी की खबर सामने आई। अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ऑफिशियली नहीं ली है, लेकिन इससे इतना जरूर पता चलता है कि इस इलाके में शिपिंग रिस्क कितना बढ़ गया है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ समुद्र में जहाज जाने से डर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑयल कंपनीज और शिपिंग कंपनीज रिस्क को देख रही हैं, और तीसरी तरफ दुनिया का ऑयल मार्केट हर छोटी बड़ी खबर पर रिएक्ट कर रहा है। इसी वजह से तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। और यहां से मामला सिर्फ युद्ध का नहीं रह जाता, यह इकोनॉमी का मामला बन जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको इस समय तरह तरह की हेडलाइंस दिखाई देंगी। कहीं लिखा होगा वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, कहीं लिखा होगा अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है, कहीं न्यूक्लियर वॉर की बातें होंगी। लेकिन यहां हमें थोड़ा सावधान रहना है। हर बड़ी मिलिट्री टेंशन को वर्ल्ड वॉर कहना सही नहीं है। अभी जो कंफर्म्ड सिचुएशन है वह यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है, बातचीत अटक गई है, हॉर्मज़ को लेकर टेंशन बहुत ज्यादा है और दोनों तरफ से प्रेशर और वार्निंग्स बढ़ रही हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर वायरल वीडियो देखकर मान लेना चाहिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि मेरे हिसाब से भारतीय दर्शकों के लिए यह सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है और ऑयल की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो भारत पर भी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का काफी तेल इंपोर्ट करता है। ऑयल महंगा होने पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन पर भी प्रेशर आ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कल सुबह उठते ही पेट्रोल के दाम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार की पॉलिसीज, टैक्सेस, ऑयल कंपनीज की प्राइसिंग और इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जैसे कई फैक्टर्स काम करते हैं। इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिचुएशन को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर वापस आते हैं या दोनों तरफ से मिलिट्री प्रेशर और बढ़ता है। क्योंकि अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो ऑयल मार्केट को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर हॉर्मस का संकट और लंबा चलता है तो दुनिया के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों देशों के पास एक दूसरे पर दबाव बनाने के तरीके हैं, लेकिन दोनों के लिए लंबी लड़ाई आसान नहीं है। अमेरिका के लिए भी यह कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा सकता है और ईरान के लिए सैंक्शंस और ऑयल एक्सपोर्ट की परेशानी पहले से ही बड़ी चुनौती है। इसलिए हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में हमें बहुत तेज बयानबाजी देखने को मिले, मिलिट्री मूवमेंट्स की खबरें आएं और फिर अचानक बातचीत का रास्ता भी खुल जाए। यानी दोस्तों, अभी कहानी का अंत नहीं हुआ है, बल्कि असली सवाल अब शुरू हुआ है। क्या अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का संकट और लंबा चलेगा? और अगर यह संकट लंबा चला तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल इकोनॉमी और भारत जैसे देशों तक इसका असर पहुंच सकता है। इसलिए मेरी आपसे बस यही अपील है कि सोशल मीडिया पर चल रही हर वायरल खबर पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। खासकर युद्ध और इंटरनेशनल न्यूज में पुराने वीडियोस को नई घटना बताकर खूब वायरल किया जाता है। किसी भी बड़ी खबर को कम से कम 2 भरोसेमंद सोर्सेज से जरूर चेक कीजिए। फिलहाल 18 अगस्त 2026 तक सबसे बड़ी कंफर्म्ड बात यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन वाली डिप्लोमैटिक विंडो खत्म हो चुकी है, फाइनल पीस डील नहीं बनी है, हॉर्मस को लेकर तनाव जारी है और ऑयल मार्केट इस संकट को गंभीरता से ले रहा है। अब आगे क्या होता है, यह आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। आपको क्या लगता है, अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत करेंगे या तनाव और बढ़ेगा? कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ आसान भाषा में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।